वेलकम टू दिस डीबीएमएस क्लास। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सीक्वल के बारे में है। जैसा कि इससे पहले के वीडियोस को मैं कंप्लीट कर चुका हूं जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट रिलेटेड से बेसिक्स थे। ठीक है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज बीच में मैंने इस सीक्वल की सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज जो है हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं सीक्वल को। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इस सीक्वल को इस वीडियो में ही समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट वी विल स्टार्ट इट। ठीक है, तो हम लोग डेटाबेस के बारे में पढ़ चुके हैं। व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस स्कीमा, डीबीएमएस। ठीक है, आरडीबीएमएस में डिफरेंस क्या होता है, आर मॉडल क्या होता है। अगर आप सबने इन सब के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है हमारा सीक्वल। ठीक है, सीक्वल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप ये मान के चलिए कि सीक्वल से जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और अच्छे खासे क्वेश्चन 5 6 6 या 8 तक क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जो प्रीवियस क्लास मैंने पढ़ाई थी उसमें से मैं भी एक आध जो है आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है ना। ठीक है, चलिए सीखते हैं सीक्वल क्या होता है। व्हाट इज दिस सीक्वल। देखिए, सीक्वल का पहले तो फुल फॉर्म जानिए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हमने आपको पढ़ाया था कि डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, डेटाबेस के बारे में पढ़ा हमने। फिर जाना कि डीबीएमएस क्या होता है। अगर आप ये दोनों को अच्छे से नहीं समझते हैं तो सीक्वल आपको समझ में नहीं आएगी। बात यह है कि जो डेटाबेस था उसको मैनेज करने के लिए हमने बनाया एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो काम करता है मैनेज करने का डेटाबेस को, वो किसके थ्रू करता है, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड SQL, सिक्वल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक, यानी कि इस लैंग्वेज की हेल्प से ही हम डेटा को कम्युनिकेशन करेंगे, डेटा को मॉडिफाई करना, डेटा को क्रिएट करना, डेटा को मैनेज करना, है ना, या मैनिपुलेट करना, सारे की सारी हम क्वेरीज के फॉर्म में करते हैं। और वही क्वेरी लैंग्वेज जो है वो हमारी सीक्वल कहलाती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सीक्वल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है। एग्जाम्पल के लिए आरडीबी, क्योंकि हम यहाँ पे आरडीबीएमएस का यूज़ कर रहे हैं। डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में जिसको भी अंतर पता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, माई सीक्वल, ओरेकल सर्वर और पोजियारी, ये इसके मतलब यूज्ड हैं। ठीक है, वाई डू वी यूज सीक्वल, मैंने बताया कि स्टोर करते हैं डेटा को, रिट्रीव करने के लिए, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, यानी कि जो टेबल होगी। सबसे पहले ये टेबल कैसे बनेगी भाई, ये डेटाबेस हमने क्रिएट किया, लेट सपोज कैसे क्रिएट किया, विद द हेल्प ऑफ सीक्वल हमने डेटाबेस को क्रिएट किया। फिर उसके अंदर हमने टेबल्स को बनाई। फिर टेबल्स के अंदर हमने डेटा को इंसर्ट करना चालू किया। सबसे पहले डेटाबेस होगा तभी टेबल एग्जिस्ट करेगी। जब टेबल एग्जिस्ट करेगी जब टेबल एग्जिस्ट करेगी तभी जो है आपकी उसके अंदर क्या होगा, रोज एंड कॉलम्स आ जाएंगे। रोज एंड कॉलम्स आ जाएंगे तभी उसके अंदर हम डेटा को इंसर्ट कर पाएंगे। जब डेटा इंसर्टेड होगा तभी उसको डिलीट कर पाएंगे, या उसको हम क्या कहते हैं, अपडेट या डिलीट कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशंस को तभी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये पूरा चीज़ है कि हम सीक्वल को यूज़ क्यों कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम सीक्वल के बारे में कुछ जान लेते हैं। पहला, कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। दूसरी चीज, इसका यूज क्यों करते हैं, सिंपल, क्रिएट करने के लिए टेबल्स को, रीड, अपडेट, डिलीट, है ना, मॉडिफाई, इन सारी चीज के लिए हम डेटा में सीक्वल का यूज करते हैं। अब चीज आती है, सीक्वल वर्क्स ऑन टेबल्स एंड रोज। एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। हाँ, चल रही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सीक्वल वर्क्स ऑन टेबल्स एंड रोज। टेबल्स और रोज पे काम करेगा, डेफिनेटली भाई टेबल्स होगा तभी काम करेगा सीक्वल। दूसरी चीज, क्योंकि ये आरडीबीएमएस पे काम कर रहे हैं हम लोग। सीक्वल केस इनसेंसिटिव है, इसका मतलब आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि लेट सपोज मैंने लिखा डिलीट, ठीक है, डिलीट स्मॉल में, और मैंने लिखा डिलीट कैपिटल में। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब सेम है। ऐसा नहीं कैपिटल में लिखा हुआ चीज अलग है और इस उसमें लिखा हुआ चीज अलग है, यानी कि स्मॉल और कैपिटल लेटर ये डिफरेंस उसमें क्रिएट नहीं करता है। यानी कि सीक्वल में चाहे आप स्मॉल में लिखिए या कैपिटल लेटर में, दोनों को ये सेम ही मानता है। दैट इज कॉल्ड केस इनसेंसिटिव। चलिए कमेंट में बताइए कि पाइथन क्या है, केस इनसेंसिटिव है या केस सेंसिटिव है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसको। ठीक है, देखते हैं आप लोगों का नॉलेज मेंस लगा हुआ है और
इट सपोर्ट्स लार्ज डेटा सेट्स, यानी कि भाई बहुत सारा डेटा होगा, उस लार्ज डेटा सेट्स को सपोर्ट करती है सीक्वल। कहाँ कहाँ यूज करते हैं? माई सीक्वल में, ओरेकल में, सीक्वल सर्वर में, पोस्टजीआरई सीक्वल में, यहाँ यहाँ हम इसका यूज करते हैं। सीक्वल हेल्प्स इन डेटा सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। सीक्वल किस में हेल्प करती है? डेटा को सिक्योर भी और डेटा की इंटीग्रिटी यानी इंटीग्रिटी बनाए रखने में। इंटीग्रिटी यानी कि आपने सुना होगा इंटीग्रिटी, डेटा रिडंडेंसी, है ना, डेटा इनकंसिस्टेंसी, इन सब के बारे में हम ही समझते हैं एक एक करके। इट सपोर्ट्स मल्टी यूजर एनवायरनमेंट, ऐसा नहीं है सिंगल यूजर, ये मल्टी यूजर एनवायरनमेंट को भी सपोर्ट करती है। ठीक, ये हो गए बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, मैं बता देता हूँ। पहला, ये एक केस इनसेंसिटिव है या केस सेंसिटिव। एक चीज यहाँ पे पॉइंट मिसिंग है, वो भी लिख लीजिए कि जो सीक्वल होती है वो एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। क्या मतलब होता है, भी बताते हैं। सीक्वल एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, नॉट अ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है, तो उसके बारे में भी अभी हम समझते हैं। ठीक है, अब जो है हम बात करने वाले हैं कि सीक्वल के अंदर कमांड्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो सीक्वल्स में जो कमांड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो 5 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया है कि सीक्वल की कमांड्स जो होंगी वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, पहली क्या है? डीडीएल कमांड्स। अब डीडीएल कमांड्स क्या होती हैं? हाँ, मैंने क्या बताया था? सीक्वल एक नॉन प्रोसीजरल है, बाय मिस्टेक मेरे से प्रोसीजरल निकल गया। सीक्वल एक नॉन प्रोसीजरल जो है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, इस चीज को याद रखिएगा, है ना। बाय मिस्टेक से मेरे से प्रोसीजरल निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं डीसीएल की। डीसीएल, डीएमएल और डीसीएल, टीसीएल, डीक्यूएल, ये सब क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसको बोलते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज और डेटा क्वेरी लैंग्वेज। समझिए, डेटा डेफिनेशन का मतलब है कि ऐसी क्वेरीज, ठीक है, जिसमें हम डेटा को डिफाइन करते हैं। एक्चुअली डेटा को डिफाइन करने का मतलब, जैसे क्रिएट। अब क्रिएट कमांड जो है डेटा को डेफिनेशन को बता रही है कि क्रिएट करते हैं, क्योंकि बेसिक चीज ही जो है डेटा के डेफिनेशन से ही शुरू होगी। तो जब तक क्रिएट नहीं होगा कोई भी डेटाबेस, बाकी कोई ऑपरेशंस को हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब आ जाता है ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब है कि पूरा का पूरा डेटाबेस को ड्रॉप कर दो, पूरा का पूरा टेबल को ड्रॉप कर दो, मतलब वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही आपका खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं पर्टिकुलर, ये पूरे स्ट्रक्चर पे काम करती है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज पूरे स्कीमा पे काम करती है। ठीक है, जैसे अगर क्रिएट टेबल की और ड्रॉप टेबल कर दी तो पूरा का पूरा टेबल ही चला जाएगा। अल्टर कमांड का यूज करते हैं हम लोग, ये डेटा को चेंज करने के लिए करते हैं, डेटा को मॉडिफाई करने के लिए करते हैं। ये डेटा पे काम करता है पर्टिकुलरली। ट्रंकेट, ट्रंकेट का भी जो है वहां से हटाने के लिए काम होता है। और रीनेम क्या है? डेटाबेस का नेम चेंज करना हो गया या फिर टेबल्स का नेम चेंज करने के लिए करके। डेटा मैनिपुलेशन, अब यहाँ पे क्या है? ये कम डीएमएल का यूज होता है, डेटा को मैनिपुलेट करेंगे हम वहां पे। समझ रहे हो? डेटा यानी कि जो डेटा टेबल्स के अंदर इंसर्ट करना है, टेबल से डेटा को अपडेट करना है, टेबल से डेटा को डिलीट करना है। डिलीट इन द सेंस, यहाँ पे ये टेबल में रोज होती हैं, पर्टिकुलर रोज को डिलीट कर लो या पर्टिकुलर एक रो को डिलीट कर लो या सारी रो को डिलीट कर लो, लेकिन टेबल नहीं डिलीट हो रही है यहाँ पे, है ना। ड्रॉप टेबल करते हैं, टेबल डिलीट नहीं हो रही है अभी, है ना। यहाँ पे हम रोज को डिलीट कर रहे हैं। डीसीएल क्या है? ग्रांट और रिवोक, यानी कि कोई परमिशन देना या परमिशन को वापस ले लेना, उसके लिए है। हर एक कमांड को अभी हम समझेंगे डिटेल में, एक एक कमांड को लिखेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे अभी। ठीक है, टीसीएल क्या है? कमिट, रोल बैक, और या ये नहीं कि ये ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। देखो, डेटा तब तक सेव नहीं होगा ट्रांजैक्शन का जब तक आप कमिट नहीं कर दोगे। कमिट का मतलब है परमानेंटली वो चीज सेव हो गई। रोल बैक का मतलब है कि एक स्टेप आप पीछे आ गए, आपने कुछ किया और एक स्टेप पीछे आ गए।
जबकि सेव पॉइंट का मतलब होता है कि हम एक एक लेट सपोज मैं एक डेटा मान लेता हूँ, इतना बड़ा मेरे पास डेटा है, ठीक है, इतना बड़ा डेटा है और इस डेटा को मैंने कई सारे सेव पॉइंट्स बना दिए, लेट सपोज ये डेटा में सेव पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब आप एग्जांपल समझिए कि आप कोई भी मूवी डाउनलोड शुरू करते हैं जो 10 GB की मूवी है, आपने डाउनलोड लगाया वाईफाई से, ठीक है, और आपका डाउनलोड हो गया 5 GB। अब लाइट चली गई तो वाईफाई बंद हो गया, लाइट वाला मैं बता रहा हूँ, ब्रॉडबैंड की बात बता रहा हूँ, लाइट अब क्या वो नहीं लगा है, ये मत कहिएगा कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो क्या कहते हैं इन्वेटर लगा है, तो वो नहीं नहीं इन्वेटर नहीं है, लाइट चली गई, सब कुछ खत्म है, ठीक है, बंद हो गया। तब क्या होगा, ये 5 GB डाउनलोड होने के बाद अगर ये दोबारा जब स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, यानी कि इसमें कोई भी सेव पॉइंट नहीं था, वापस से हमें डेटा को, लेकिन क्या है, ये क्या करती है, सेव पॉइंट का मतलब है 5 GB तक स्टोर हो गया था, ये वहां तक डेटा को, लेट सपोज 4.5 पे मेरा क्या था, सेव पॉइंट था, और 5 GB हमने उस समय तक इंस्टॉल हुई थी जब लाइट गई थी, तो ये 4.5 GB तक का क्या कर लेगा, सेव कर चुका है। लॉस सिर्फ इतना ही होगा जितना नहीं सेव हुआ था सेव पॉइंट, बाकी पूरा हमारा 4.5 स्टोर था और वापस से ये वहीं से स्टार्ट करेगा। इसका मतलब है कई सारे सेव पॉइंट्स को बनाना, लेकिन जब सेव पॉइंट्स नहीं होता है तो वापस से हमें स्टार्ट करना, तो ये चीज हो जाती है यहाँ पे। डेटा क्वेरी लैंग्वेज, तो यानी कि जो भी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, जो भी सिलेक्ट करना है डेटा को, अपडेट करना है डेटा को, सिलेक्ट वाली क्वेरी क्वेरी करनी है जो भी, है ना, टेबल को सिलेक्ट, डेटाबेस को सिलेक्ट, उन सारी चीज के लिए हम क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो अभी तक हमने क्या बताया, दो चीजें याद रखनी है, सीक्वल के 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला ये केस इनसेंसिटिव है, और दूसरा ये एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, ठीक है, इट इज अ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, ठीक है। अब शुरू करते हैं सीक्वल डेटा टाइप्स के बारे में। सीक्वल में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इंटीजर होता है आपका, वैरकैर होता है, कैरेक्टर होता है। वैरकैर का मतलब वेरिएबली जो है कैरेक्टर चेंज कर ले रहे हैं, जैसे हमने डिफाइन कर दिया 30, तो ये क्या है, नेम, अगर 30 नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, मेमोरी स्पेस को एडजस्ट कर लेगा, लेकिन कैरेक्टर में अगर हमने 30 दे दिया तो ये एक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हो जाता है, तो उतना अगर नहीं फिल आउट होता है तो रिमेनिंग जो है वो भी उसको क्या करता है, किसी और को एलोकेट नहीं होने देगा, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक, एक तरह से हो जाता है। जबकि ये क्या है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है विद, इवन दो यू हैव टू गिवन दिस, दिस इज द मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। डेट होता है, डेसिमल भी होता है और बुलियन होता है, ये सारे क्या हैं, डेटा टाइप्स हैं सीक्वल के, ठीक है। अब बात करते हैं कमांड्स की, जो हमारा मेन है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे किन कमांड्स के बारे में, डेटाबेस से रिलेटेड, यानी कि जो डेटाबेस है हमारा वो कैसे, सबसे पहले तो हमें घर बनाना है ना भाई, उसके बाद अंदर टेबल कुर्सी बेड लगाएंगे, पहले घर तो बना लें, घर बनाया ही नहीं, टेबल कुर्सी चालू कर दी है, तो वो चीज़ है, सड़क पे थोड़ी रखेंगे, सड़क पे नहीं रखना है भाई, अपने को क्या करना है, सबसे पहले डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस बन नहीं रहा है मेरा, घर टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी क्या है कि डेटाबेस बन गया, तो कैसे बनेगा भाई, उसके लिए कमांड क्या यूज होगी, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम, आपने स्कूल का डेटाबेस बनाना है, कॉलेज का बनाना है, स्टूडेंट का बनाना है, कंपनी का बनाना है, घर का बनाना है, किसी का भी बनाना है, वो यहाँ लिख देना बस भाई, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम लिखते ही आपका ये घर तैयार हो जाएगा। समझ रहे हैं? पैसा वैसा नहीं लग रहा है यहाँ पे कमांड लिखिए, ठीक है। हाँ, 30-40 लाख लगता है ना घर बनाने में, वो नहीं लगेगा इधर, इधर बस आप कमांड लिखो, घर तैयार हो गया। सामान भरना है, ठीक है। अब चेक भी तो कर लें भाई कि डेटा घर बना होना है कि नहीं, सामान लाने से पहले पहले एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, सो डेटाबेसेस, कितने डेटाबेस बने हुए हैं उन सब के बारे में डिटेल आ जाएगी, कि ये स्कूल डेटाबेस है, ये कॉलेज का है, ये होम का है, इस तरह के इतने डेटाबेसेस हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब जिसमें तुम्हें सामान शिफ्ट करना है चूज कर लो और उसमें सामान शिफ्ट कर लो, ठीक है। यानी कि अब यूज करना है, जिस वाले को यूज करना है उसको चूज कर लो। अब यहाँ पे डेटाबेस लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हमने क्या क्रिएट कर लिया, भैया क्रिएट हो गया हमारा। हमने चेक कर लिया कि कौन कौन से बन गए हैं घर, सारी लिस्ट निकाल ली सोसाइटी की, हाँ भैया ये वाले मकान नंबर वाले घर रेडी हैं, रेडी हैं दिख गया। अब उसमें से हमने चूज कर लिया, हाँ भाई स्कूल वाला चूज किया, इसमें सबसे पहले सामान शिफ्ट करते हैं, यूज
यूज कमांड का यूज करेंगे चूज करने के लिए, यूज एन स्कूल या कॉलेज, जो भी चूज करना है वो वाला डेटाबेस। या फिर कहना है भाई नहीं 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 नहीं, ये घर जो है अकॉर्डिंग टू द जो है नॉर्म्स नहीं बना हुआ है भाई, इस ये नहीं चलेगा, हटाओ इसको हटाओ, तो ड्रॉप डेटाबेस पर्टिकुलर वाला जो है वो रिलीज कर दो। भाई ये नहीं चल पाएगा, ये नॉर्म्स को ही नहीं फॉलो कर रहा है, तो कोई बाद में आके गिरा है, हम पहले ही गिरा देते हैं। तो ये चार कमांड आपकी डेटाबेस से रिलेटेड है, रट लो। और क्वेश्चन एक बन जाएगा कि डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए क्या कमांड है, ड्रॉप करने के लिए क्या है, शो डेटाबेसेस के लिए क्या है, ड्रॉप करने के लिए क्या है। तो ड्रॉप डेटाबेसेस, यूज डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस एंड क्रिएट डेटाबेसेस, खत्म। और कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सी क्वेरी है, याद कर लो, 4 बार लिख लो अगर कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है। अब आ जाते हैं टेबल। अब भाई हम क्या करेंगे, डेटाबेस तो हमारा बन चुका है, रेडी है, जो भी इसके साथ करना था हमने कर लिया है। अब हम काम करेंगे, अपने घर में सामान भरेंगे भाई, प्रिंटिंग पेंटिंग करेंगे घर पे सामान। अरे यार घर बनाने में दिक्कत आ रही है। ठीक है सामान हाँ ठीक है। अब कह रहे हैं कि नहीं भाई घर तो बन गया, किचन बनाओ इसमें। सबसे पहले किचन बनाओ, तो किचन का सामान लाएंगे, ठीक है। तो किचन बना दी हमने। क्रिएट टेबल। अब हम क्या कर रहे हैं, टेबल क्रिएट कर रहे हैं, कहाँ, यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ये टेबल का नाम और उसके अंदर का जो डेटा है। अब डेटा रोल नंबर है, वो किस तरह का है, इंटीजर। अब आपको एक चीज हमने बताई थी कि टेबल बनेगी तो उसमें एटलीस्ट वन प्राइमरी की जरूर होगी। प्राइमरी की क्या होती नहीं पता है, तुरंत जाइए और आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए इसको, ठीक है। रोल नंबर क्या है, इंटीजर हमने डिफाइन कर दिया। नेम वेर कैर। अब वेर कैर क्या है भाई, नेम की लेंथ सबके लिए चेंज हो सकती है, किसी में 5 कैरेक्टर है, किसी में 50 कैरेक्टर है। तो हमने एक मैक्सिमम लेंथ को डिसाइड कर दिया, वेर कैर उतनी मेमोरी वो ले लेगा, एंड देन डिफाइन हो जाएगा। एज भी एक इंटीजर है, तो क्रिएट टेबल में ये चीजें दे दी, हमारी टेबल बन के रेडी हो जाएगी और इसमें ये सारे कॉलम्स बनेंगे। क्या बनेंगे, कॉलम्स। और कॉलम्स को क्या कहते हैं, कॉलम्स को क्या कहते हैं, कमेंट में बताओ, कमेंट में बताओ, सब बताया था। रोज को क्या कहते हैं, कॉलम्स को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ क्या कहते हैं, रोज को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या कहते हैं। ठीक है, उसको कमेंट में बताओ। ठीक है, अब बात करते हैं सो टेबल्स। नहीं पता है तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर चेक कर लें, वीडियो पड़ा हुआ है वहां पे। सो टेबल्स, भाई टेबल बन गई, अब बनी है उसके बाद मालिक से थोड़ा वेरीफाई करा लें सही बनी है कि नहीं। सो टेबल्स दिखाओ मालिक को। यूज टू सी ऑल टेबल्स इन द डेटाबेस। अब हम सो टेबल्स करेंगे, जितनी भी टेबल बनी होंगी, किचन कमरा जो जो बना होगा सब दिखा देगा, भैया ये इतनी टेबल बन गई हैं सबके लिए अलग अलग। जितनी टेबल बनेंगी उस डेटाबेस के अंदर सब दिखा देगा ये। शो टेबल्स, वहां पे क्या कर रहे थे, शो डेटाबेसेस, ये पूरा घर दिखा रहा है, ये सोसाइटी की बात कर रहा था, ये उस एक घर के अंदर की बात कर रहा है, समझ रहे हैं। तो वो बिगर टर्म है, उसके अंदर के टर्म को भी हम जान रहे हैं, सो टेबल्स। यही है आरडीबीएमएस भैया, समझ लो, इससे आसान भाषा में कोई नहीं समझाएगा। सो टेबल्स, टेबल समझ में आ गया। अब क्या करना है, हमने सो तो कर ली सारी टेबल, अभी अनुमान है ये वाली देखें कि ये कमरे में क्या भरा है भाई, कमरे वाली टेबल को और डिटेल में दिखाओ। तो करेंगे डिस्क्राइब टेबल नेम, यानी कि किचन वाली देखना है डिस्क्राइब किचन, कमरा वाली देखना है डिस्क्राइब कमरा, कि उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या है, उस चीज को देखने के लिए हम क्या करेंगे, इन पर्टिकुलर थिंग्स को यूज करेंगे। ठीक है, मेरे एक्सप्रेशंस को नहीं आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन मैं हैंड मूवमेंट एक्सप्रेशन सब हो रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो भी जो है अपना फेस वाला एम्बेड करूँ, सो दैट कि थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्टिव बन पाए। ऐसे क्या है कि इंटरेक्शन उतना नहीं आपको यहाँ पे बोर्ड, मतलब इस पे मैं कर्सर से चला रहा हूँ, लेकिन आप एक्सप्रेशंस को नहीं फील कर पा रहे हैं, सो उतना इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, दैट्स वाई मुझे लग रहा है उतने वीडियोस को वो नहीं मिल पा रहे, एनर्जी भी। ठीक है, अब बात करते हैं अल्टर टेबल की। यहाँ तक हमने देख गए, हमने अभी तक क्या देख लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने डेटाबेस बनाना सीखा, हमने डेटाबेस के अंदर क्या है, टेबल्स को बनाना सीख लिया। फिर टेबल्स को बनाने के बाद हमने टेबल्स को डिस्क्राइब टेबल यानी टेबल के बारे में जानना सीख लिया है। अब भाई टेबल के अंदर क्या क्या पड़ा हमने देख लिया, अब हमें उसमें से क्या करना है, जो अंदर टेबल्स के अंदर पड़े हुए हैं उसको हमें चेंज करना है, अल्टर करना है टेबल को।
तो अल्टर टेबल टेबल नेम क्या है? स्टूडेंट। ऐड ईमेल, मान लीजिए एक टेबल थी ये वाली, इसके अंदर हमारे पास क्या थी? यहाँ पे तीन, मान लीजिए यहाँ पे तीन कॉलम बने थे, नेम, रोल नंबर, आईडी। लेकिन हमें चाहिए था एक और कॉलम, दैट इज ईमेल। तो हमने क्या कर दिया? अल्टर टेबल टेबल नेम ऐड ईमेल, और उसका टाइप डाल दिया। किस तरह का टाइप होगा, समझ गए? अल्टर का मतलब है हमें टेबल में चेंज करना है। अब बात कर लेते हैं मॉडिफाई कॉलम की। मॉडिफाई कॉलम क्या करता है कि देखो, अल्टर का मतलब हम नया टेबल उसमें कॉलम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अल्टर का मतलब है कि मॉडिफाई द पर्टिकुलर वैल्यू, लगा एज को मॉडिफाई करना है, ठीक है। हमें पहले से वो एग्जिस्ट थी, अब उसको हमें चेंज करना है, तब भी हम अल्टर कमांड का ही यूज कर रहे हैं। बट हमें यहाँ क्या करना है? ऐड नहीं करना, मॉडिफाई करना है, यानी एग्जिस्टिंग चीज में चेंज करनी है। तो वो ये चीज है एग्जिस्टिंग में। ड्रॉप कॉलम, तो अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप ईमेल। अब एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, ईमेल वाले कॉलम को हमें मतलब क्या करना है? ड्रॉप करना है, हटाना है। तो हम ये नहीं यहाँ पे ईमेल वेर केयर 50, नहीं भैया, केवल उस कॉलम का नाम दो, उसका डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे यू डू नॉट नीड टू गिव द डेटा टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम, यू नीड टू जस्ट रिमूव by the giving name of that particular column, ओके। अब रीनेम टेबल, भाई गलती से बन गई, कमरे को मैंने किचन का नाम दे दिया, किचन को मैंने कमरे का नाम दे दिया, अरे यार गलती तो हो गई। चलो कोई नहीं, चेंज कर लेते हैं। रीनेम रीनेम टेबल स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, समझ रहे हो? कमरे वाले से समझ लो, ये कमरा बना दिया था गलती से किचन, किचन को कमरा, तो कमरे को किचन, बस अदला बदली कर दी मैंने, एक नया नाम दे दिया, देना था। इधर भी आपको सारी कमांड्स आई थिंक टेबल वाली भी समझ में आ गई होंगी। कुछ और टेबल जान लेते हैं। एक कमांड बताई थी मैंने, वो थी ट्रंकेट टेबल। ट्रंकेट का मतलब ये होता है कि डिलीट ऑल रोज, मतलब एक टेबल बनी है, इसकी सारी रोज को हमें डिलीट कर देना है एक साथ में। वैसे हम रोज रोज एक एक कर रहे थे, भैया एक डेटा गलत, दो डेटा गलत, हमने कहा नहीं भाई, पूरा टेबल ही गलत, टेबल ही गलत है। लेकिन टेबल ही गलत है मतलब टेबल के अंदर का डेटा जो गलत है वो पूरा रिमूव कर दिया, क्योंकि डेटा सेव होता है रोज और कॉलम्स के फॉर्म में, हमने रोज और कॉलम्स ही उड़ा दिए, पूरे के पूरे रोज एंड कॉलम्स को उड़ा दिया। अब क्या है, लेकिन टेबल नहीं उड़ेगा हमारा, ट्रंकेट टेबल और टेबल नेम, टेबल बचा रहेगा। वो टेबल नहीं गया है हमारे पास, टेबल ये नहीं गया है, इसके अंदर का डेटा सारा खाली हो गया। अब वापस से हम इसमें डेटा भर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर पूरा टेबल हटाना है तो आपको करना पड़ेगा ड्रॉप टेबल, ड्रॉप जस्ट टेबल नेम। जैसे कि हम क्या कर रहे थे, ड्रॉप डेटाबेस, तो पूरा का पूरा डेटाबेस ही उड़ जा रहा था। आइए दिखा देते हैं बैकएंड में, याद हो जाएगा भाई, टेंशन नहीं लेने का। ड्रॉप डेटाबेस, सॉरी। तो ये भी हो गया ड्रॉप, खत्म पूरा। तो ऑलमोस्ट सारी कमांड्स हो गई। कॉपी टेबल करना है तो क्रिएट टेबल, टेबल स्टूडेंट बैकअप, ये हमने नाम दे दिया टेबल नेम, जिसको हमें सेव करना है एज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। इससे हमें ये वाले से कॉपी किया, इस वाले नए वाले टेबल में डाल दिया, खत्म, ठीक है। तो अभी हमने क्या कमांड पढ़ लिया? डेटाबेस पढ़ लिया, डेटाबेस की कमांड्स पढ़ ली, टेबल से रिलेटेड चीजें पढ़ ली, ठीक है। अब हम अपनी कमांड्स थी जो डीडीएल, डेटा मैनिपुलेशन, डीएमएल कमांड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। डीएमएल अभी तो उससे पहले हमने कर लिया, अब पढ़ने वाले हैं डीएमएल के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं। डीएमएल में चार कमांड, यानी कि डेटा को मैनिपुलेट करना है ना, डेटा को मैनिपुलेट करना है, यानी कि डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं, डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर डेटा को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कमांड क्या है? लेट सपोज कोई भी टेबल है, अब टेबल के अंदर में डेटा हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये टेबल है,
अब टेबल के अंदर हमने कोई भी डेटा फिल कर रखा है, ठीक है, टेबल के अंदर हमने डेटा को फिल कर रखा है। अब हमें क्या करना है, इन कोई नहीं फिल कर रखा है या फिल कर रखा है, जो भी है, अब हमें करना है नया डेटा को इंसर्ट, नई रो ऐड करनी है। तो इंसर्ट इनटू डे टेबल नेम, जिस टेबल में डालनी है, और वैल्यूज। अब देखो एक चीज यहाँ ध्यान रखने वाली चीज है कि लेट सपोज मेरे पास अगर 4 कॉलम है, तो यहाँ वैल्यूज 4 ही आपको मेंशन करनी पड़ेंगी कॉमा के साथ। ऐसा नहीं है 3 वैल्यू डाल दी आपने तो एरर आ जाएगा, क्योंकि डेटा क्या है यहाँ पे 1 बाय 1 फिल होता चला जाएगा कॉलम्स के अंदर। तो आपको क्या करना, उतना ही वैल्यू, अगर 3 कॉलम है तो 3 कॉलम डालो, अगर आईडी वाली ऑटो जनरेटेड हो रही तो वो ऑटो जनरेट हो जाएगी। या फिर अगर आपको नहीं पर्टिकुलर, आप कॉलम नेम भी डाल सकते हो, कॉलम नेम के साथ अगर डाल ले तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉलम नेम डाला और उसका वैल्यू डाल दिया यहाँ पे। तो उस एरिया में आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और ये कॉलम नेम और वैल्यूज दे दी आपने, सिंपल सी। तो दोनों तरीके से ऐड कर सकते हो, केवल वैल्यूज को ऐड करना चाहो या फिर उसका नाम दे करके ऐड करना चाहो, ठीक है, कोई बात नहीं। इंसर्ट तो कर लिया हमने, चाहिए भैया इंसर्ट कर लिया, जरा देख लें क्या है इसमें, एक बार निकाल के देख लेते हैं। तो सेलेक्ट कमांड लगा देंगे, रिट्रीव कर लेंगे। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, एस्ट्रिक का मतलब है जो कुछ है भैया सब ले आओ। कह रहा है आओ आओ, जो जो भर दिए सब दिखाओ हमको, एक बार देख लो, रिवेरीफाई कर लो, फिर आगे की बात करेंगे, है ना। तो वो भी हमने देख लिया यहाँ से, ठीक। विद कंडीशन के साथ अगर देखना है तो क्या करेंगे, मतलब हम नहीं है भाई, बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा कुछ पड़ा है, कुछ डेटा मुझे देखना है, तो कंडीशन लगा देंगे कि भाई सिलेक्ट करो उसमें से केवल नेम, है ना, सिलेक्ट करो केवल नेम फ्रॉम किससे, स्टूडेंट की टेबल से, है ना। कहाँ, वेयर, वेयर कमांड, अभी एक एक कमांड को डिस्क्राइब करेंगे, अभी समझो। वेयर, वेयर मतलब कहाँ, एज जिसकी भी 20 से ज्यादा है वो वाले नाम हमको दिखा दो भाई। सिलेक्ट कॉलम नेम, स्टूडेंट टेबल नेम, वेयर जहां एज 20 से ज्यादा हो वो वाली केवल डेटा आपको निकल के दिख जाएगा। दोज डेटा आर विजिबल ओनली विच आर मेंशन इन दिस कंडीशन, समझ गए। ठीक है, अपडेट की बात करते हैं, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डेटा। अब हमने बताया था कोई भी डेटा एग्जिस्ट कर रहा है उसको मॉडिफाई करना है, तो कमांड यहाँ पे चेंज हो जाती है। वहां हम लोग यूज कर रहे थे सिलेक्ट कॉलम नेम देन फ्रॉम टेबल नेम वेयर दिस, यहां पे डायरेक्टली करेंगे अपडेट टेबल नेम। अपडेट करना है किसको भाई, स्टूडेंट वाली टेबल को, क्या सेट करनी है वैल्यू, एज को 22 करना है। अगर भैया एज को 22 करना है तो पूरे एज में 22 कर देगा। पूरा ये जो टेबल होगा, इस टेबल के अंदर एज नाम का जो कॉलम होगा, एज नाम का जो कॉलम होगा उसमें हर हर रो में ये जाकर के 22 फिल आउट कर देगा, ठीक है, 22 जो भी है ये पूरा यहां तक फिल कर देगा। लेकिन यहाँ पे इसने कंडीशन जब ऐड करेगा, रोल नंबर इज इक्वल टू 101, अब ये 101 वाला रोल नंबर है, तो अब ये सारे में अपडेशन नहीं करेगा, केवल इसको जो कंडीशन दी हमने कि भैया 101 वाली आईडी रोल नंबर पे जाओ और इसको अपडेट कर दो। अब यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशंस भी दे सकते हो, एंड के साथ, और के साथ, कॉमा के साथ, वो जो जो अपडेट करनी है आप दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मेरा बताना था। अब गलती से क्या नहीं यार, गलत हो गया, डेटा ही गलत फिल हो गया, अब डिलीट करो इसको, डिलीट करो। तो डिलीट फ्रॉम कहां से, स्टूडेंट टेबल नेम वेयर कंडीशन, कौन सा रोल नंबर 102, हटाओ, डिलीट कर दो, गलती हो गई कोई बात नहीं, दोबारा हम लाएंगे, ऐड करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, अपडेट करेंगे, ऐड कर लेंगे। सीख लिए भाई कमांड, हमने कमांड सीख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा गलत भी हो गया, डिलीट मारो, डिलीट के लिए अपने पास कमांड है, अपडेट के पास भी कमांड है अपने पास। सिलेक्ट करके देख लेंगे भाई क्या क्या डिलीट, क्या क्या गलती हो गई वो भी देख लो। ये नहीं है सरकारी एग्जाम का फॉर्म भर दिए और फाइनल सबमिट कर दिए तो भैया इंतजार करो, नहीं अब अपडेट नहीं कर पाओगे, नहीं नहीं, कर लोगे यहाँ पे आप। अब एक फुल ये थोड़ा सा कट हो गया, लेकिन ये क्रिएट वाली मैंने आपको दिखाई थी ना, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, वही वाली सेम कमांड है यहाँ पे, कि क्रिएट टेबल टेबल नेम, और जो जो आपको यहाँ पे फील्ड्स अपडेट करनी है वो वाली फील्ड्स यहाँ पर दे दी हमने, ठीक है, समझ गए।
अब कब क्या क्या समझ गए, एक बार रिवाइज कर लें, आप सब भूल जाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगी ना अपने को। हाँ, तो पहले हमने पढ़ा डेटाबेस की कमांड्स को, ये डेटा टाइप्स पढ़ लिए थे, फिर कमांड्स पढ़ी डेटाबेस से रिलेटेड चार, फिर पढ़ी हमने टेबल से रिलेटेड कमांड, कि डेटाबेस के अंदर जो होगा वो टेबल होगा, टेबल से रिलेटेड कमांड पढ़ ली। उसके अंदर डेटा को भी कुछ चेंज करना था, ठीक है। इसके ये डेटा मतलब डीडीएल वाली कमांड्स थी। फिर हमने पढ़ ली डीएमएल वाली कमांड्स की, इंसर्ट सेलेक्ट डिलीट अपडेट, ठीक है, ये भी पढ़ ली। अब एक बार और बैकएंड में आ जाते हैं, थोड़ा सा एक चीज हम टिक लगा ले, हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई, ऐसे क्या है पढ़ते रहे। ये भी पढ़ लिया सारा हमने, ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं सारा बता दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, जो एग्जाम में आएगा वो सब आ जाएगा इधर ही कवर। ठीक है। और नोट्स कैसे लिखने हैं, कॉपी कैसे लिखनी है, उसका एक ही वीडियो भी डाला था, उस पर थोड़ा सा रिस्पॉन्स आया है अच्छा, तो दूसरा वीडियो भी आ जाएगा उस पर, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल। मीन्स अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन अगर बन सकता है तो यहाँ से बन सकता है भाई। एलियास क्या होता है? देखो एलियास का मतलब जो होता है ना, बहुत ही सिंपल सी चीज है। तुम्हारा नाम है विकास कुमार दुबे, विकास कुमार दुबे, अब हम इतना बड़ा नाम बार बार नहीं लिखेंगे भैया, साफ सीधी बात, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे नहीं लिखना है, लेट सपोज यहाँ पे, तो देखो इन्होंने उल्टा काम करा, मैंने कमांड लिख दी उल्टा। देखो, सिलेक्ट नेम एज स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये क्या क्या कि एक टेबल थी, उसमें एक कॉलम का नेम था नेम, ठीक है। टे, टे, इसको समझो, एक कॉलम का नाम था क्या, नेम। अब हमने कहा नेम नहीं चाहिए, जैसे हमने कहा ना विकास कुमार दुबे, तो बहुत लंबा नेम हो रहा था, यहाँ पे हमने नेम ही था, लेकिन हमने कहा नहीं, नेम से कुछ हमको समझ नहीं आ रहा, एज, ये कीवर्ड याद रखो, एज स्टूडेंट नेम, इस नाम को हमने रिनेम कर लिया, लेकिन ये परमानेंटली सेव नहीं होगा नाम, ये तुम्हारे केवल क्वेरी के टाइम पे यूज होगा, कि भाई नेम को हम एज ए बार बार एज ए स्टूडेंट नेम लिखेंगे, नेम नहीं लिखे। अब एलियास को दो तरीके से यूज कर सकते हो, या तो एज लगा लो, या तो इसको हटा के सिर्फ एक नेम स्पेस दे करके भी दे दोगे, तब भी वो एज ए एलियास ही लेगा। तो एलियास क्या होता है? It is a temporary alternative name assigned to a column or a table in a SQL query for better readability। समझ गए? एलियास कुछ भी नहीं है, कमांड्स मैंने बता दिया, एज लगा के उस कॉलम का नेम चेंज कर लो, या स्पेस देके कॉलम का नाम चेंज कर लो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि भैया टेम्परेली होगा, केवल रीडेबिलिटी के लिए, ऐसा नहीं कि तुमने यहाँ चेंज कर दिया टेबल के अंदर जाकर के वो भैया नाम ही चेंज हो जाएगा टेबल का, नहीं, कॉलम का नेम नहीं चेंज होगा। नेम केवल चेंज होगा आपकी विजिबिलिटी के लिए, आपकी रीडेबिलिटी के लिए, आपके प्रॉपर यूज के लिए, ठीक है। एलियास का मतलब भी समझ गए होंगे, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। डिस्टिंक्ट क्लॉज, डिस्टिंक्ट क्लॉज, डिस्टिंक्ट का मतलब पता ही है ना क्या होता है, बताओ। अच्छा, पता है किसी को? कमेंट करके बताओ, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। देखो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज, लेट सपोज यहाँ पे लिखा है नेम्स, चार नेम, कंपनी का नेम लिखा है चार, उसमें से तीन बार एक कंपनी का नाम रिपीट हो गया, तो हम चाहते हैं भाई रिपीटेड डेटा नहीं चाहिए, हमको जो कॉलम में डेटा पड़ा वो यूनिक चाहिए, मतलब डुप्लीकेट डेटा नहीं। स्पेन कंट्री का नाम है तो चार बार स्पेन आया, नहीं नहीं, एक ही बार स्पेन चाहिए हमको, सेट बनाना है, सेट में जानते हो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आती एक तरह से, ठीक। तो रिमूव कर देता है डुप्लीकेट वैल्यूज को। वन लाइन में समझिए, डिस्टिंक्ट इज यूज टू रिटर्न ओनली यूनिक वैल्यूज फ्रॉम अ कॉलम, ठीक। अब कमांड्स भी देख लेते हैं एक बार, तो ज्यादा आइडिया लग जाएगा भाई। मेन चीज तो वही है ना, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी। अब याद रखना गलती कहाँ होती, भूलोगे कहाँ पे वो बताता हूँ। अब लिखोगे सेलेक्ट सिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, यही होता है एग्जाम में, लेकिन हमेशा याद रखना डिस्टिंक्ट जो लगता है वो हमेशा पहले लगता है कॉलम के, ठीक है, पहले लगेगा। डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, नॉट सिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। तो दोनों चीजों को आपको समझना है बहुत क्लियरली, बहुत इजीली, बहुत अंडरस्टैंडेबली, केयरफुली लिसन दिस थिंग, ठीक है भाई। डिस्टिंक्ट क्लॉज भी समझ में आ गया, इससे पहले एलियास समझ में आया, इसके बाद हमें डिस्टिंक्ट समझ में आया, नाउ वी विल मूव टू द वेयर क्लॉज। बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, अगर ये नहीं आता है तो कुछ नहीं आता, आप समझ लीजिए।
क्योंकि मोस्ट ऑफ द काम जो होता है SQL के अंदर वेयर क्लॉज कंडीशन बेस्ड होता है, ठीक है। वेयर क्लॉज का हम कब यूज करेंगे? जब हमें डेटा को फिल्टर करना हो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस। पिछले एग्जांपल्स में मैंने दिखाया ना किस तरह से हम डेटा को फिल्टर कर रहे थे। बहुत सारा डेटा था, नहीं चाहिए हमको भाई, थोड़ा चाहिए। डेटा को अपडेट कर रहे थे, सब नहीं करना है भाई, मेरे को सिर्फ पर्टिकुलर एक डेटा को अपडेट करना है। तो वो कंडीशन लगाने का काम ये करता है। एक लाइन में समझते हैं क्या है। वेयर इज यूज टू सिलेक्ट ओनली दोज रोज दैट सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन। अब क्वेरी कैसे लिखेंगे, हालांकि पहले देख लेंगे। सेलेक्ट एस्ट्रिक यानी कि पूरा डेटा सेलेक्ट कर लो फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम यानी कि जो भी दिया हो। वेयर 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 कंडीशन जो देंगे वो वाला डेटा। ऐसे क्या करोगे, पूरा डेटा का पूरा पूरा डेटा ले आओगे? नहीं भाई, कंडीशन वाला लाओ। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 60, भाई जिनके नंबर 60 से ज्यादा है यानी कि पास है उन्हीं को लाओ। नहीं चाहिए फेल वाले लोग, या सर फेल वाले चाहिए, नहीं चाहिए पास वाले लोग। तो कंडीशन लगा दो यहाँ पे। मल्टीपल कंडीशन ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन भी ऐड कर सकते हो, सिंपल एक कंडीशन भी ऐड कर सकते हो, इट इज डिपेंड ऑन टू यू। यहाँ पे सिटी को इसी तरह से फिल्टर किया, यहाँ पे देखो दो कंडीशन को हिसाब से मैंने। अब देखो एंड में आपको डिफरेंस पता होगा, जब एंड कंडीशन लगी यानी कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी डेटा फिल्टर आउट होगा। अगर नहीं मैच होंगी कुछ भी डेटा फिल्टर होकर नहीं आएगा, ब्लैंक आ जाएगा। और में क्या होता है भाई, इनमें से कोई भी एक डेटा मैच कर गया तो वो डेटा क्या है आपको शो कर देगा। एंड और की कंडीशन तो आपने पढ़ी होंगी। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हैविंग क्लॉज इसको समझ लेते हैं, इससे पहले मुझे लगता है ग्रुप बाय समझ लेना चाहिए। है ग्रुप बाय, लाइक ऑपरेटर, ग्रुप बाय क्लॉज। अब देखो ग्रुप बाय क्या होता है कि ग्रुप बाय का मतलब ये है कि टेबल में जो भी डेटा पड़ा है, लेट सपोज ए बी सी डी और बी, इस तरह से डेटा, इस तरह के कॉलम्स हैं। अब ग्रुप बाय का मतलब है हम क्या करेंगे, डेटा को ग्रुप कर देंगे। ए वाले सारे डेटा एक साथ कर देंगे ग्रुप में, बी वाले डेटा एक साथ कर देंगे, और सी वाली रोज एक साथ कर देंगे। अब यहाँ पे पूरी पूरी टप्पल की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं सिंगल डेटा, पूरी पूरी टप्पल की बात कर रहा हूँ। पूरा पूरा टप्पल एक्सचेंज होगा ग्रुप बाय में, ठीक है। The groups that have the same values and apply aggregate functions. Aggregate functions क्या होते हैं समझो। Aggregate functions जो है हमारे पास 5 aggregate function होते हैं। अभी सीक्वल में हम बता रहे हैं। एग्रीगेट फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो मल्टीपल रोज पे काम करते हैं, जैसे सम। सम आपका एक एग्रीगेट फंक्शन है, ठीक है। काउंट, काउंट आपका एक एग्रीगेट फंक्शन है। काउंट में भी दो होते हैं, काउंट एस्ट्रिक और एक काउंट पर्टिकुलरली। इसके बाद एवरेज, एवरेज और दो, दो और हैं, एक है मिन और एक है मैक्स। तो ये है 5 एग्रीगेट फंक्शंस, ठीक है। तो ग्रुप बाय ग्रुप्स द रोज विद द सेम कॉलम वैल्यूज फॉर परफॉर्मिंग एग्रीगेट फंक्शन ऑपरेशंस। जैसे सेलेक्ट सिटी, सेलेक्ट सिटी, काउंट एस्ट्रिक यानी कि सिटी को कलेक्ट मतलब सेलेक्ट करो, काउंट एस्ट्रिक काउंट करो, पूरा सब कुछ काउंट करो। फ्रॉम स्टूडेंट यानी टेबल नेम, ग्रुप बाय सिटी। ग्रुप बाय कैसे करना है, सिटी यानी कि सिटी से हमको सिटी के बेसिस पे ग्रुप बाय करना है, समझ रहे हो। सिटी के बेसिस पे हमें ग्रुप बाय करना है। तो ग्रुप बाय का मतलब सिंपल ही है कि हम चीजों को क्या कर रहे हैं, ग्रुप में डिवाइड कर दे रहे हैं, ऐसे सिंगल नहीं कर रहे हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। जब ग्रुप बाय का डेटा रिफ्लेक्ट होगा तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स करेगा, नॉट अ सिंगल सिंगल रो और कॉलम के बेसिस पे। अब आ जाते हैं थोड़ा इधर अपना हैविंग वाले पे। हैविंग क्लॉज, हैविंग क्लॉज क्या है, यूज टू अप्लाई अ कंडीशन ऑन ग्रुप्स। हैविंग का यूज करते हैं हम लोग क्या, वेयर के साथ हैविंग नहीं यूज होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेयर के साथ में हैविंग का यूज नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज किसके साथ होगा, ग्रुप बाय के साथ होगा इसका यूज।
क्या होगा, ग्रुप बाय के साथ। ठीक है, अब आ जाता हूँ। हैविंग इज यूज टू फिल्टर ग्रुप्स आफ्टर ग्रुप बाय इज अप्लाइड। जब ग्रुप बाय अप्लाइड हो जाएगा, लेट सपोज हमने जो पीछे टेबल बताई थी, ए वाले सारे फिल्टर आउट हो गए डेटा। अब जो ए वाले डेटा फिल्टर आउट हुए हैं उनमें जो है हम कंडीशन लगाएं, उस पे हैविंग वाली लगाएंगे। यानी कि लेट सपोज ए वाले 4 डेटा सेलेक्ट हुए, ठीक है, यहाँ पे इनकी वैल्यू है 2 3 4। अब हमें इनका मिन फाइंड करना है, तो इस वाले ग्रुप का मिनिमम आएगा, इस वाले ग्रुप का मैक्सिमम आएगा, इस वाले ग्रुप का काउंट आएगा। माफ कीजिएगा, तबीयत थोड़ी सी अभी भी सही नहीं है, लेकिन ठीक है, कंफर्टेबल है, बढ़िया है आप लोगों के लिए। आप लोगों का प्यार मिले यही बहुत है मेरे लिए। ठीक है, तो ये वाला हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप से फाइंड आउट करेंगे, हर ग्रुप के हिसाब से। सिलेक्ट सिटी काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय, हमने किया किससे, सिटी से। हैविंग काउंट एस्ट्रिक इज, काउंट एस्ट्रिक का मतलब पूरा डेटा, ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक डेटा चूज कर रहे हैं, स्पेसिफिक रो चूज। ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन जो भी है सारा डेटा ले आओ, ग्रुप बाय कर दो ऑन द बेसिस ऑफ द सिटी, है ना। जैसे 4 डेटा दिया हुआ है लखनऊ सिटी का, तो उस लखनऊ सिटी का जो 4 डेटा दिया है उसको लेके आओ, उस पे जो है ये वाली कंडीशन को अप्लाई करो। समझ गए, हैविंग ग्रुप बाय के साथ में इसका यूज करेंगे। अब आ जाता है भाई ऑर्डर बाय क्लोज। ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है, देखो ऑर्डर बाय क्लॉज सबसे लास्ट में यूज करते हैं हम लोग ऑर्डर बाय का। ठीक है, ऑर्डर बाय का। अब इसमें समझो क्या होता है, ये क्या करता है, ऑर्डर बाय क्या करता है, शॉर्ट करता है पूरे रिजल्ट को, जो भी हमारा रिजल्ट फाइनल क्वेरी का बनता है उसको शॉर्ट करने का काम करता है। यानी कि ऑर्डर बाय इज यूज टू अरेंज द रिजल्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय मार्क्स डिसेंडिंग। यानी कि जो पूरा डेटा हमारा हमने परफॉर्म करना था वो एक्शंस को परफॉर्म किए हमने, उसके बाद जो डेटा था उसको मार्क्स वाला जो कॉलम था उसको डिसेंडिंग ऑर्डर उस कॉलम में, यानी कि जिसके ज्यादा मार्क्स थे जिसके कम मार्क्स थे, है ना, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या किया, कर दिया। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑर्डर बाय नॉर्मली क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट होता है, अगर कुछ नहीं देते हैं, यहाँ पे हम असेंडिंग का भी यूज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, बाकी आप यहाँ पे ऑर्डर बाय का यूज करके उसको फिल्टर आउट कर, मतलब अरेंज कर सकते हो, सेट बना सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो डेटा को। तो बस ऑर्डर बाय का काम इतना ही है। ठीक है, अब लाइक ऑपरेटर के बारे में समझ लेते हैं। लाइक ऑपरेटर क्या है कि जैसे कि क्या होता है कि आपका जो टेबल है, टेबल आपको हर बार समझनी पड़ेगी, टेबल है टेबल है टेबल है, डेटाबेस के अंदर टेबल, सारा काम टेबल पे होना है। टेबल पे नाम लिखे हैं 4, आराम, हराम, मनोज, कुमार। ठीक है, अब हमें डेटा फिल्टर करना है। फिल्टर करने का ही काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ द पैटर्न ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के पैटर्न पे। ये क्या करेगा, लाइक इज यूज टू मैच अ कॉलम वैल्यू अगेंस्ट द स्पेसिफाइड पैटर्न। कैसे, अब जैसे मैंने लिख दिया कि लाइक, ये अभी मैं क्वेरी दिखाऊंगा यहाँ पे, चलो क्वेरी देख लेते हैं सीधे। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेब स्टूडेंट वेयर नेम इज ए परसेंट लाइक। इसका क्या, पहले ये इसका मतलब समझ लो, जो परसेंटेज होता है ना उसका मतलब होता है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं। और जो ये अंडरस्कोर होता है इसमें +1 कैरेक्टर होता है। अब तुम समझो, यहाँ पे ए परसेंटेज है, यानी कि उस वाले में जो ये नाम लिखे हैं, इसमें से ए से स्टार्ट होकर के उसके बाद कैरेक्टर हो, स्टार्ट ए से होना चाहिए। समझ रहे हो, उसके बाद कोई भी नेम जो है स्टार्ट अगर ए से है, उसके बाद कोई भी कैरेक्टर है उससे हमें नहीं मतलब, लेकिन स्टार्ट ए से है तो वो वाले पूरा हमने नाम चूज कर लेना। जैसे यहाँ पे ए, ए से स्टार्ट कौन सा है, ये आराम, तो ये वाला ही सिलेक्ट होगा, बाकी कोई ए से स्टार्ट नहीं है तो हम नहीं चूज करेंगे। दूसरा है एंड्स विद, यानी कि परसेंटेज लगा हो और उसके बाद एन लिखा हो, मतलब एन नहीं, मतलब कोई भी आप यहाँ पे कैरेक्टर लिख सकते हैं, परसेंटेज पहले लगा हो और बाद में ये कैरेक्टर लिखा हो। तो लास्ट में जो है मतलब वो कैरेक्टर होना चाहिए, पहले कुछ भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, लास्ट में वो कैरेक्टर होना चाहिए एन। एन
यहाँ लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, वो करेक्टर चूज करेंगे, पहले क्या लिखा उससे मुझे नहीं मतलब है। अब बात कर लें, दोनों तरफ लिख दिया, दोनों तरफ का मतलब है ये वाला हमको करेक्टर उस नेम में मिलना चाहिए, आगे पीछे क्या लिखा है मुझे खुद नहीं पता। ये नाम लिखा है मान लो AM, बीच में यूज हुआ है, और N, ये यूज हुआ है बीच में, कहीं पे भी यूज हुआ हो, पूरे लेटर में कहीं पे भी यूज हुआ होगा ये पर्टिकुलर जो है। आगे क्या है उसके मुझे नहीं फर्क पड़ता, पीछे क्या है उसके मुझे मेरा नहीं फर्क। जहां पे एम मिलेगा जिस भी नेम में या जिस भी सेंटेंस में, मैं वो पूरा पिक कर लूंगा बस। ये आपका क्या है पर्टिकुलरली, ए फिर एक कैरेक्टर छोड़ के आई, फिर एक कैरेक्टर छोड़ के, इस तरह का पैटर्न अगर कहीं फाइंड होता है तो हम इस तरह का लाइक ऑपरेटर को यूज करेंगे। सबसे ज्यादा यूज होने वाले यही हैं, ए एस्ट्रिक और ये वाले। ठीक है, ये तीन आप याद कर लीजिए, बाकी ये भी है, आप और पैटर्न्स को देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट यही वाले हैं। तो पैटर्न फाइंड आउट करते हैं हम, उन पैटर्न फाइंड आउट करने के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं डेटा को। तो ये वाला चीज लाइक ऑपरेटर का काम होता है। तो ये वाला भी आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। इन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर का काम क्या होता है, देखो इनका काम ये होता है कि एक लिस्ट दी रहेगी डेटा की, है ना, और हम चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो डेटा हम पूछ रहे हैं फिल्टर आउट करने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ की चेक की वो डेटा यहाँ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। भैया बस इतना बताओ हमको। in is used to select a record where a column value matches any value from the given list। यानी कि select asterisk पूरा डेटा select करो from table name where marks in, अगर मार्क्स 60 70 और 80 इसमें से कुछ है तो वो वाला डेटा हमको ला के दे दो, नहीं तो जाओ बस। अगर है तो दो, बस वही है कि लिस्ट में जो डेटा मेंशन है वो होना चाहिए। ठीक है भाई, इनका हो गया। अब बिटवीन का क्या फर्क है, बिटवीन ऑपरेटर क्या करता है, तो देखो बिटवीन ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, बिटवीन का मतलब है सेम चीज कंडीशन है, ये फिल्टर करता है कि डेटा पर्टिकुलर रेंज की बात करते हैं हम लोग, 60 से 80। सिलेक्ट एस्ट्रिक स्टूडेंट वेयर मार्क्स बिटवीन 60 और 80, अगर इसके बिटवीन में कोई इस रेंज में अगर डेटा एग्जिस्ट करता होगा तो वो रिटर्न कर देगा हमको। देखो हर जगह वेयर का यूज हो रहा है, वेयर कंडीशन कितनी इंपॉर्टेंट है ना। बिटवीन इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स whose values is within a specified range। अब आ जाते हैं नल और नॉट नल। व्हाट इज नल, नल मीन्स नो वैल्यू, इसका मतलब जीरो नहीं होता है। नल मीन्स नेवर बी जीरो, जीरो नहीं होता है नल का मतलब, याद रखना। या तो वो डेटा अननोन है, क्योंकि जीरो अपने आप में एक वैल्यू होती है, या तो वो डेटा अननोन है या मिसिंग है, तभी हम नल का यूज करते हैं। नल रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ वैल्यू इन अ डेटाबेस कॉलम। नल का मतलब है वहां कोई वैल्यू नहीं है। इट इज नॉट अ जीरो, याद रखना। और ये एक गलत तरीका है, ये एक सही तरीका है नल को, मार्क्स इज नल, मार्क्स इक्वल टू नल नहीं हो सकता, मार्क्स इज नल होगा, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे कि ज्वाइंस को थोड़ा सा हम इस वाले एक अलग वीडियो में बना, क्योंकि इसके लिए क्या है, आपको एक सेपरेट वीडियो में ही समझे तो बेहतर है। यहाँ पे अभी हम कमांड्स के बारे में पूरा बात कर रहे हैं, इनको समझ लेते हैं। ठीक है, अब ये वाली कमांड्स तो हमारी खत्म हो गई, कौन सी वाली, ये जो इंपॉर्टेंट थी, नल नॉट नल, है ना, बिट नॉट नल, बस इसी तरह से नॉट नल को भी चेक कर लेंगे, सिंपल। नल है, इज नल, इज नॉट नल। ठीक है, अब बिटवीन, इन, क्लॉज, मतलब कि ग्रुप बाय, हैविंग, इन सारी कमांड्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं जिनके बारे में, ये भी कुछ कमांड्स हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, जैसे पावर, ठीक है, राउंड, या फिर मॉड, मैथमेटिकल फंक्शन है। सिंपल सी बात है कि इसका मतलब है ऑलवेज रिटर्न अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और हमेशा चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव। अगर ये देखो 2 की पावर -3, तो इसका मतलब नहीं आता क्या, माइनस का मतलब ये किस में लिख जाएगा, 1/2 की पावर 3, इसका मतलब ये हो गया 1/2 की पावर 3। और अगर 2 की पावर 3 है केवल, तो 2 की पावर 3 है।
इसकी वैल्यू मतलब 8 आ जाएगी और इसकी वैल्यू 1/8 आ जाएगी। तो ये क्या करता है, ऑलवेज रिटर्न करता है न्यूमेरिकल वैल्यू को, निगेटिव अलाउड होता है। और इसका मतलब वही है जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स में एक्स की पावर की वैल्यू होती है, वही लिखा है, वही मतलब इस पावर का मतलब होता है। कुछ कुछ डीबीएमएस जो है पाव वाले फंक्शन को भी सपोर्ट करते हैं, पीओडब्ल्यू, है ना। तो पावर और पीओडब्ल्यू भी कुछ कुछ डीबीएमएस जो है आपको सपोर्ट करते नजर आएंगे। ये वाला फंक्शन एक राउंड का मतलब है जैसे कोई भी वैल्यू लिखी हुई है आपकी, ठीक है, राउंड में दो पैरामीटर होते हैं, पहला कि जो नंबर दिया हुआ है, दूसरा कि कितनी वैल्यूज तक उसको राउंड अप करना है। लेट सपोज कि 1 2 पॉइंट में दिया हुआ है यहाँ पे 4 3 2, है ना। तो अब किस नंबर तक हमें राउंड करना है वो यहाँ पे देंगे, 0 करना है मतलब एक भी नहीं तो 12, 1 करना है तो 1 तक राउंड करेंगे, 2 करना है 2 तक राउंड करेंगे। सिर्फ राउंड वाला फंक्शन है, नॉर्मल यहाँ पे। मॉड का मतलब होता है कि मॉडुलस निकालना, ठीक है। यानी कि मॉडुलस निकालने में क्या है, जो भी आपका रिमाइंडर बचता है, जैसे आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ पे, 10 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आउटपुट आएगा 1, या -1 नहीं है, इक्वल टू n होना चाहिए, ठीक है, कोई नहीं। एग्जाम्पल मॉड 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये माइनस नहीं है भाई, इक्वल है, समझ लेना इतना, है ना। आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, समझ रहे हो। अगर किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आता है, आपको ये पता ही है, इनफाइनाइट आता है, ये पता है, तो वो चीज़ यहाँ पे काम नहीं है, एरर दे देगा, रन टाइम एरर। ठीक है, ये 3 मैथमेटिकल फंक्शन आपके सिलेबस में दिए हैं, तो सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिक्वल के एग्रीगेट फंक्शन, जो मैंने अभी बताया था आपको, एग्रीगेट फंक्शंस 5 होते हैं, काउंट में 2 होते हैं, ये बता दिया था। मैक्सिमम वैल्यू को फाउंड करेगा, लेकिन ये क्या करता है, इग्नोर कर देता है नल को, नल नहीं काउंट करेगा, ठीक है, इग्नोर कर दे, केवल नंबर नंबर के साथ काम करता है। और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या करेगा, स्ट्रिंग अगर होंगी तो कैसे, तो ये लेक्सिकोग्राफी के हिसाब से, यानी कि उसके कितने कैरेक्टर हैं उसके भी बेसिस पे करता है। मीन क्या करेगा, मीन भी अगर ये लेक्सिकोग्राफी के लिए स्मॉलेस्ट फॉर स्ट्रिंग के लिए, नंबर के लिए नॉर्मली मीन फंक्शन मिनिमम नंबर ही आउटपुट देगा। काउंट क्या करता है, सारी नॉन नल वैल्यूज को इग्नोर करता है, मतलब लेता है और नल को इग्नोर कर देता है। अगर कुछ भी नल है तो वो इग्नोर कर देगा, उसको भी मतलब इग्नोर करने का मतलब है उसको भी ले लेता है, क्योंकि इसमें क्या है, इस हिसाब से काउंट करता है इंडेक्स के बेसिस पे। लेकिन सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करना, काउंट एस्ट्रिक, मुझे लगा एस्ट्रिक यहाँ लगा, एस्ट्रिक वाला जो होता है वो क्या करता है, नल को इंक्लूड करता है, जबकि काउंट वाला फंक्शन नॉट नल को, मतलब कोई भी नल वैल्यू है तो उसको स्किप कर देगा। लेट सपोज 0 1 नल, 0 1 नल, यहाँ पे नल मान लीजिए, ठीक है, 3 4, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू लेगा वो केवल 1 0 3 4 लेगा, कौन, काउंट। लेकिन काउंट एस्ट्रिक क्या करेगा, ये पूरी वैल्यूज ले लेगा, ठीक है, बस इतना डिफरेंस है। काउंट एस्ट्रिक सारी वैल्यूज को ले लेता है, नल को इग्नोर कर देता है, मतलब इग्नोर इन द सेंस कि ले लेता है, और काउंट उसको क्या करता है, इग्नोर कर देता है, नहीं लेता है। काउंट नहीं लेगा लेकिन काउंट एस्ट्रिक इंक्लूड कर लेता है नल वैल्यू को भी, है ना, टोटल रोज, क्योंकि ये जो काउंट एस्ट्रिक फंक्शन होता है ये रोज के बेसिस पे सिलेक्ट करता है, जबकि काउंट पर्टिकुलरली क्या करता है, कॉलम देना पड़ता है इसके अंदर। यहाँ पे हमें कॉलम की वैल्यू देनी पड़ेगी, उस कॉलम की ही वैल्यूज को ये शॉर्ट करेगा, है ना, या सेलेक्ट करेगा, काउंट करेगा। तो वहां पे क्या करता है, ये नल वैल्यूज को क्या करेगा, इग्नोर कर देगा, नल को देखेगा भी नहीं, ठीक। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं डेट वाले फंक्शंस, ठीक है। नाउ, नाउ का मतलब है कि अभी जो डेट हो रही है, करंट डेट सिस्टम में, है ना, वो वाली डेट को सिलेक्ट कर लेता है नाउ, पूरी। मतलब ऐसा नहीं है कि नाउ का मतलब जो भी डेट हो रही होगी, टाइम हो रहा होगा, वो सब यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगा आपको, ठीक है। डेट, डेट फंक्शन का यूज करते हैं तो ये क्या करती है, ओनली डेट वाले पार्ट को शो करेगी, ये जो डेट वाली पार्ट है उसको शो करती है, नंबर को नहीं। मंथ, मंथ क्या करता है, मंथ करता है रिटर्न मंथ न्यूमेरिक नंबर, यानी कि मंथ डाला, जनवरी डाला, तो इसका जो जनवरी का नंबर है जैसे 1 पहले मंथ में आता, तो ये न्यूमेरिक वन नंबर को रिटर्न कर देगा आपको, ठीक है। मंथ का नेम में क्या करेगा, आपको फुल नेम मतलब रिफ्लेक्ट कर देगा, दे देगा।
मंथ नेम, यहाँ पे मंथ नेम डालेंगे, जैसे ही उस पर्टिकुलर यहाँ पे डेटा को कोई भी डेट डाली तो और मंथ उससे पूछा तो वो मंथ का नेम रिटर्न कर देगा। मंथ क्या करता है, न्यूमेरिक वैल्यू देती है, लेकिन मंथ नेम उस मंथ का नेम देता है। ठीक है। ईयर, ईयर क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा ईयर फ्रॉम द डेट। जो भी डेट आपकी मेंशन है उसमें से ईयर को जो है क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है। डे वाला फंक्शन आपको डे ऑफ द मंथ बताएगा और डे नेम आपको नेम ऑफ द डे बता देगा, जो भी उस डे का नाम है। जैसे इसको बस इसे समझ लो कि मंथ और मंथ नेम है, डे और डे नेम है। ठीक है। ये दो तो यही हो गया, बस आपको नाउ और ईयर और डेट, ये तीन फंक्शन आपको देखने हैं। नॉर्मल सा है, इसमें कुछ खास नहीं, कुछ ज्यादा नहीं। क्या रिटर्न करता है ये चीज याद कर लो बस, कि पर्टिकुलर चीज। ये क्वेश्चन बोल लेता है रिटर्न अ न्यूमेरिक नंबर यूजिंग विच फंक्शन, मंथ नेम और मंथ, है ना। मंथ नेम रिटर्न्स व्हाट, द नंबर वैल्यू और अ पर्टिकुलर मंथ नेम। तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपके सीक्वल स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस होते हैं। ठीक है। सीक्वल स्ट्रिंग्स के कुछ फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। एक सेकेंड। इसके बाद तो अपना एमसीक्यूज रहेंगे, वो हम बात करेंगे। देखो, अब स्ट्रिंग वाले फंक्शन की बात करते हैं तो यू केस या अपर, ये दोनों ही फंक्शन का यूज किया जाता है। किसके लिए, कोई भी स्ट्रिंग अगर स्मॉल लेटर्स में लिखी है उसको हमें कैपिटल लेटर में करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यू केस या अपर दोनों का काम है, इसको क्या करेगा, अपर उसमें कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह कोई कैपिटल में लिखी है उसको लोअर उसमें करना है, तो वहां पे हम लोग एल केस या लोअर फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है। लेंथ, लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं कि इस स्ट्रिंग में पर्टिकुलरली कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं। कोई भी स्ट्रिंग अगर लेट सपोज आई, यहाँ पे लिखा है आई और यहाँ पे लिखा है एम और बीच में दिया है स्पेस। ठीक है। तो ये जो लेंथ वाला है फंक्शन, ये क्या करेगा, स्पेस को भी एक कैरेक्टर की तरह काउंट करेगा। यानी कि 1 2 3 और 4 कैरेक्टर होंगे, ऐसा नहीं है कि आई एम में 3 होंगे, नहीं 4 कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है ये वाली। अब बात करते हैं लेफ्ट फंक्शन का। तो लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा, कोई भी स्ट्रिंग का लेफ्ट वाले पार्ट को रिटर्न करेगा, लेकिन कितना पार्ट रिटर्न करेगा वो कैसे, तो इसके अंदर हमें दो पैरामीटर पास करने पड़ते हैं। पहला जो स्ट्रिंग होगी आपकी, दूसरा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको लेफ्ट से दिखाने हैं। ठीक है। इसी तरह राइट फंक्शन होता है, इसमें भी हमें स्ट्रिंग और राइट का नंबर ऑफ कैरेक्टर देने पड़ते हैं। ठीक है। तो वो हमें उतना ही स्ट्रिंग जो है रिटर्न में दे देता है। अब बात करते हैं इन स्ट्रिंग की। इन स्ट्रिंग में क्या होता है, इन स्ट्रिंग में भी हम लोग क्या करेंगे कि स्ट्रिंग देंगे पूरी की पूरी, एंड देन उसके अंदर सब स्ट्रिंग दे देंगे। तो ये हमें क्या करेगा, रिटर्न करेगा 0 अगर वो स्ट्रिंग उसके अंदर फाइंड आउट हो जाती है, अदरवाइज नहीं फाइंड होती है तो करेगा नॉट फाउंड। लेट सपोज लिखा मैंने आई एम स्टडी। ठीक है। ये वाली स्ट्रिंग हो गई, आई एम स्टडी स्ट्रिंग हो गई, एंड हमने दिया कि एम, तो ये अगर मिल गई तो ये दे देगा कि भाई ये है, और नहीं है तो फिर नॉट फाउंड। अगर मतलब है तो यस करके दे देगा आपको, नहीं है तो 0 रिटर्न कर देगा। अगर नहीं फाउंड होती है तो 0 रिटर्न करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे तीन फंक्शन याद कर लीजिएगा, मिड और सब स्ट्रिंग। ठीक है। तो मिड वाला क्या करता है, मिड फंक्शन या सब स्ट्रिंग में जो भी स्ट्रिंग है उसके मिड में जितना भी जो भी कैरेक्टर है वो आपको दे देगा। और यहाँ पे आपको ये स्टार्टिंग और एंडिंग देनी पड़ती है, कि मतलब कि कितनी लेंथ लेनी, कहाँ से स्टार्ट करना है, इसमें हमको स्टार्ट कहाँ से करना है वो बताना पड़ेगा, और उस जो लेंथ रहेगी उस वो क्या रहेगी, ये दो चीजें हमें सब स्ट्रिंग वाले फंक्शन में देनी पड़ती हैं, कि स्टार्ट किस इंडेक्स से करना है। यहाँ स्टार्ट हमेशा 1 से होता है, याद रखिएगा, ये 0 से इंडेक्स नहीं स्टार्ट हो रहा, 1 से स्टार्ट हो रहा है। और कितने तक जाना है वो बता दीजिए, बस उतने कैरेक्टर को वो आपको रिटर्न कर देगा। एल ट्रिम का मतलब क्या होता है, लेट सपोज स्पेस दिया है और यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लिखी है आई एम, तो एल ट्रिम करेंगे तो लेफ्ट का जो स्पेस है ये वो रिमूव कर देगा और सिर्फ वैल्यू रिटर्न कर देगा। रिमूव करता है लेफ्ट का, ट्रिम कर देगा, लेफ्ट का स्पेस जो होगा वो आपका हटा देगा। और इसी तरह आर ट्रिम क्या करता है, राइट में अगर कोई
कोई स्पेस है तो उसे हटा देगा। एक आता है फंक्शन ट्रिम, केवल ट्रिम, तो उसमें क्या होगा, केवल ट्रिम वाला जो फंक्शन होगा वो दोनों तरफ के स्पेसेस को हटा देता है। तीन फंक्शन होते हैं, एल ट्रिम, आर ट्रिम और सिर्फ ट्रिम। तो ट्रिम वाला दोनों ही तरफ के स्पेसेस को हटाएगा, एल ट्रिम लेफ्ट वाले को, आर ट्रिम आर वाले स्पेसेस को हटा देगा। तो ये स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस थे, ठीक है। ये इनको मैंने मतलब बेसिक आइडिया दे दिया, अगर चाहिए होगा तो इन पे एक सेपरेट जैसे डेट वाले फंक्शन पे, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ में इनको, बाकी एमसीक्यूज के साथ में ही देखेंगे, ठीक है। इन वाले फंक्शंस वाले क्वेश्चंस को फॉर्म में देखेंगे, इनकी बेसिक वैल्यू तो हमने समझ ली ठीक है। अब ऑलमोस्ट सारी की चीजें, सारी जितने सीक्वल से रिलेटेड चीजें थी, कमांड्स थी, वो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। कंग्रेचुलेशंस यू ऑल ऑफ व्यू जिन्होंने ये चीज को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। डेटाबेस, टेबल, इन सबसे रिलेटेड जितनी कमांड्स थी, जितने सीक्वल के पार्ट थे, वो सारा हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और अब हम एमसीक्यूज को करेंगे। एक बार मैं रीचेक कर लूंगा अगर कुछ छूटा होगा। आई थिंक मुझे लगा ज्वाइन वाला पार्ट छूटा है ना, तो वो उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में 15 मिनट, 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें कवर कर दूंगा, तो वो एक सेपरेट चीज हो जाएगी, ठीक है। बाकी इन चीज़ों को आप रिवाइज करें, आपका ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम ये एमसीक्यूज वाला एक वीडियो ले आएंगे, सो दैट कि सारी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी हमारी, और हम इजीली इस चीज़ को रिमेंबर भी कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।